नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों को। मेरा नाम पुष्पेंद्र चौधरी और स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल एप्लीकेशन पर। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भाई जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाइए, क्लास स्टार्ट हो चुकी है आप लोगों की साइंस की। और आज हम करने जाएंगे केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक। सर रेडियो एक्टिविटी का आप नहीं दिए सेकंड लेसन। आप कौन से बैच से हैं? अयान सिन्हा जी मुझे बताएं बैच आपका क्या है। जल्दी से बताएं मुझे बेटा, बैच कौन सा है आपका? अयान सिन्हा, बैच का नाम क्या है आपका? अभी मैं उसमें बैच में भिजवा दूंगा सर से बोलकर, रेडियो एक्टिविटी का पार्ट 2। अपना बैच का नाम बताएं मेरे बच्चे। अयान सिन्हा जी। चलिए सभी लोग लाइव आ जाइए भाई, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। कल आपकी जो क्लास थी वो हमने पढ़ाया था आपको लास्ट क्लास में, रेडियो एक्टिविटी के बेस्ट क्वेश्चंस करवाए थे। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं भाई एक अगला चैप्टर जो कि केमिस्ट्री का होगा, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। 9 मई सर, ठीक है भैया, मैं लिख लेता हूं 9 मई। अभी लिख लेता हूं बेटा, एक बार रुकेंगे आप। चलिए भाई, मैंने बोल दिया है 9 मई वालों का रेडियो एक्टिविटी का पार्ट 2 भेजना है, ठीक है भाई। चलो बता देता हूं, 9 मई लिख लेता हूं बेटा मैं, ठीक है। 9 मई वालों का पार्ट 2 नहीं गया है। वेरी गुड, चलो ठीक है। चलिए आगे आगे बताइए, और कोई परेशानी दिक्कत समस्या? सर रेडियो एक्टिविटी का पार्ट 2 नहीं दिया है, और इससे आगे कोई समस्या आप लोगों को? बताइए। पीडीएफ की चिंता ना करें बाबू, पीडीएफ मैंने बताया तो था आप लोगों को, पीडीएफ अभी नहीं मिल पाएगा आप लोगों को भाई, उसकी चिंता आप लोग ना करें प्लीज। पीडीएफ की चिंता कोई भी बच्चा नहीं करेगा, क्योंकि पीडीएफ के बारे में मैंने पहले ही बोल दिया है। सर पीडीएफ नहीं मिला है किसी भी क्लास का 19 जून। हाँ भाई, पीडीएफ की चिंता ना करें बेटा, पीडीएफ आपको अभी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि पीडीएफ वाले सर जो हैं वो 1-2 दिन में आ जाएंगे, तब आपको पीडीएफ मिलेगा। लेकिन मिल जाएगा, ये बात है कंफर्म बेटा, मिल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं कि पीडीएफ नहीं मिलेगा, सारी की सारी पीडीएफ इस बोर्ड में सेव हुई है। इस बोर्ड पर, इस फोन में सारी की सारी पीडीएफ है। आपको जिस दिन भी उनको टाइम मिलेगा सर को, वो अपलोड कर देंगे, ठीक बात। चलिए आगे सभी लोग बताइए मेरे को, आ गए ना सभी लोग? आप बिल्कुल मेरे एक दोस्त जैसे दिखते हैं। अच्छा, पढ़ लो बेटा। चलिए बताइए। चले स्टार्ट करें क्लास बेटा, सभी लोग आ चुके हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए भाई शुरू करते हैं आज की क्लास। मैम का पीडीएफ तुरंत आ जाता है। अरे तो बेटा वो मैम है, हम सर हैं, ठीक है। राजू हलदर जी, चिंता मत करो मेरे बच्चे, पीडीएफ आपको आ जाएगा तुरंत, ठीक है। तुरंत ही आया करेगा, डेली नहीं आता था। एक बात बताओ, डेली पीडीएफ आपको मिला करता था पहले, लेकिन अभी 4-6 दिन से पीडीएफ नहीं मिल रहा है, क्योंकि देखो बच्चा, मैं तो पीडीएफ अपलोड कर नहीं पाता और ना ही मैं कर पाऊंगा, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है मेरे पास बिल्कुल भी। लेकिन आप लोगों के जो सर हैं जो आपको पीडीएफ अपलोड करते हैं, वो आपको भेजा करेंगे। अभी 1-2 दिन में सर आ जाएंगे, कल कल में या आज में आ जाएंगे सर, तो आपको जरूर भेजेंगे। पीडीएफ में क्लास है रेडियो एक्टिविटी का, ठीक है बेटा। चलो पीडीएफ में क्लास है रेडियो एक्टिविटी का, करें स्टार्ट बेटा। विकास पालक जी, ऋषिका शुक्ला जी, सर ये केमिस्ट्री की फर्स्ट क्लास है। कुछ बच्चों के लिए पहली क्लास होगी, कुछ बच्चों के लिए हो सकता है दूसरी क्लास होगी, लेकिन जितने भी बच्चे हैं स्टार्ट करते हैं बेटा आज की क्लास हम। और केमिस्ट्री का बेहतरीन टॉपिक आपके सामने लेके आया हूं मैं। आपका पीडीएफ नहीं आता, आ जाएगा बेटा, आ जाएगा राजू, चिंता मत करो मेरे बच्चे, बिल्कुल भी फिक्र नहीं, है ना। फिक्र मत किया करो तुम इतना ज्यादा पीडीएफ का। क्लास पढ़ रहे हो ना? अच्छा एक बात बताओ, नोट्स बना रहे हो ना अच्छे से? क्लास पढ़ के नोट्स बना रहे हो ना अच्छे से सभी लोग? बिहार पुलिस में रीजनिंग डाल दो सर, रीजनिंग हुआ करेगा बेटा क्लास रीजनिंग के टाइम पर, ठीक है। चलो आज का हमारा क्लास स्टार्ट होता है। तो बाबू आज का टॉपिक आप सभी को पता है, पहले ही डाल चुका हूं। टॉपिक का नाम क्या रहेगा आज हमारा? केमिस्ट्री का टॉपिक है बेटा, रसायन विज्ञान की आज हमारी क्लास होगी। और टॉपिक हमारा रहेगा, लिख लो सभी, रसायन विज्ञान की हमारी क्लास होगी। और टॉपिक हमारा रहेगा, बहुत बेस्ट टॉपिक है बेटा, ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, 1 या 2 सवाल जरूर बन जाता है पेपर में। जैसे कि कल एक एग्जाम हुआ था जिसका नाम था एसएससी फेस 9-11,
कल एक एग्जाम हुआ था जिसका नाम क्या है बेटा, जल्दी से बताओ। कल एक एग्जाम हुआ था एसएससी सिलेक्शन फेज 11। किस किसने दिया था? कल भी हुआ था, आज भी हुआ है, परसों भी हुआ था। एसएससी सिलेक्शन 11 फेज, ये वाला एग्जाम किस किसने दिया था? ठीक है, ये एग्जाम चल रहे हैं आजकल, है ना, बहुत सारे एग्जाम है, बहुत सारी पोस्ट भी है इसमें, ये एग्जाम चल रहे हैं। ठीक है, अनूप पति जी बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। अब इसमें इस टॉपिक से कम एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है बेटा, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है बेटा। इस एग्जाम में हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है इसमें। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं कि आपके लिए ये टॉपिक जो है वो बेस्ट टॉपिक है, बेस्ट है प्लस इंपोर्टेंट है बेटा, बेस्ट है प्लस इंपोर्टेंट है, इसीलिए आज मैं इस टॉपिक को लेके आया हूं। हेडिंग डालो बेटा, क्या? इंपोर्टेंट केमिकल कंपाउंड। ठीक है, सभी लोग आ चुके हैं मेरे हिसाब से, अब कोई नहीं रहा है तो हेडिंग डाल लीजिए बेटा, सम इंपोर्टेंट केमिकल कंपाउंड। अपनी नोटबुक में सभी बच्चे हेडिंग डालें, महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक। हिंदी वाला बच्चा हिंदी में लिखेगा और इंग्लिश वाला बच्चा इंग्लिश में लिखेगा। शुभोजित गार्डियन बेटा, कितनी क्लास मिल गई है आपको कार्बन की, जल्दी से बताओ। कार्बन की कितनी क्लास मिल गई? आपके सारे नोट्स हम कॉपी में उतार लेते हैं सर, पीडीएफ का जरूरत नहीं पड़ता। कोई बात नहीं अयान जी, पीडीएफ ही मिलेगा मेरे बच्चे परेशान मत हुआ करो बस तुम। देखो एक बात बताओ, मुझे पीडीएफ ना देकर बच्चों को क्या मिलेगा? मैं तो बेटा तुरंत भेजने की कोशिश करता हूं, जैसे ही आपको पढ़ाऊंगा तुरंत सर को भेज देता हूं पीडीएफ। लेकिन मजबूरी होती है, कुछ परिस्थिति होती है, सर आपको नहीं दे पा रहे हैं, तो जब भी आ जाएंगे ना सर, वो आपको तुरंत दे देंगे। ठीक है, कल क्लास नहीं हुआ था बेटा, कल तो वो था ना क्या था, कल सैटरडे था, कल बेटा एब्सेंट था मैं, तबीयत खराब थी मेरी, अब भी तुम्हें दिख रहा होगा, तो कल क्लास नहीं हुआ था। ठीक है, चलो अब चलते हैं बेटा आगे। हमारा पहला, चलिए स्टार्ट क्लास करते हैं, टाइम हो चुका है बेटा। पहला हेडिंग डालो बेटा, पहला कंपाउंड हम जब पढ़ेंगे तो इसका नाम आता है, लिखो बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। फटाफट से लिखेंगे बेटा, पहला इंपोर्टेंट कंपाउंड का नाम डालो बेटा, जल्दी से लिखो। पहला महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक का नाम डालो बेटा, क्या आएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी जिसे शॉर्ट में किसके नाम से जानते हैं बेटा? पीओपी के नाम से जानते हैं। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे शॉर्ट में किसके नाम से जानते हैं बेटा? क्लास अभी स्टार्ट हुआ है 2 मिनट पहले बेटा। ठीक है, अरे अभिनव घोष, बात समझ में बेटा? सर अब तो ठीक हो, अच्छा चलो यस यादव जी। बेटा स्टार्ट करते हैं क्लास। आज का हमारा टॉपिक क्या था? इंपोर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स। आज का पहला कंपाउंड जो हमें डिस्कस करना है आपके साथ, उसका नाम है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे कहते हैं। सबसे पहले तो इसका सूत्र क्या है बेटा, जल्दी से लिखो कमेंट बॉक्स में, इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? कार्बन को 3 क्लास हुआ है, हाँ बेटा 3 ही क्लास हुआ है, 3 ही क्लास आपको मिला है सर। कार्बन का 3 क्लास हुआ था, हाँ 3 ही क्लास हुआ था बेटा, कार्बन का मेरे बच्चे 3 ही क्लास हुआ था। ठीक है, अब समझो बेटा क्या है आपका CaSO4 डॉट हाफ H2O। फॉर्मूला क्या है बेटा, जल्दी से बोलो, पीओपी का फॉर्मूला बताओ जल्दी से। CaSO4 डॉट हाफ H2O, ये किसका फॉर्मूला है बेटा, जल्दी से बताओ? प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है, सुना दो चिन्नू जी। ठीक है, अब इसे नाम क्या कहते हैं बेटा, अच्छे से पढ़ो। Ca का मतलब कैल्शियम, SO4 का मतलब सल्फेट, हेमी बेटा आधे को क्या कहा जाता है साइंस में? हेमी और हाइड्रेट। जैसे मैथ में भी तुम पढ़ते होंगे ना बेटा, मैथ में भी पढ़ते होंगे ना, हेमी स्पेयर यानी आधा गोला, गोले को कहते हैं स्पेयर, और हेमी स्पेयर कहते हैं अर्ध गोला, आधा गोला। तो बेटा ऐसे ही आधे को क्या कहा जाता है? हेमी। 2 को कहते हैं डाई, 3 को कहते हैं ट्राई, 4 को कहते हैं टेट्रा। ठीक है, तो बेटा Ca ऐसे नहीं, CaSO4 डॉट हाफ H2O किसका फॉर्मूला है बेटा? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। ये फॉर्मूला है बेटा किसका बोलो? पीओपी का। किसका फॉर्मूला है बेटा? पीओपी का। 19 जून में तो ये पहली क्लास है, हाँ बेटा 19 जून में ये कौन सी क्लास है? पहली क्लास है। ये क्लास नहीं शो हो रहा है सर, बिहार पुलिस में ये भी क्लास नहीं शो हो रहा है। ये बिहार पुलिस में शो नहीं हो रहा बेटा, बिहार में तो हो रहा होगा, अभी मैंने करवाया है बिल्कुल। 19 जून बैच में नहीं है कार्बन का बेटा, नहीं, अरे 19 जून वाले तो मेरे न्यू स्टूडेंट है, वो चिंता मत करो बेटा, उनको तो शुरू से पढ़ाया जाएगा ना हर चीज, उनको उसके में क्यों आएगा? गांडीवधारी कह रहे हैं। ठीक है, चलिए अब समझो बेटा ये बनता कब है, पहले समझे। उनका तो ये पहला चैप्टर है, 19 जून का जो बैच है उनका तो ये पहला चैप्टर है केमिस्ट्री के, चिंता मत करो, तुम तो न्यू स्टूडेंट हो बेटा। अब समझो कि पीओपी बनता कब है बेटा, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीओपी बनता कब है। क्लियर? पीओपी
पीओपी जो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये बनता कब है? ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, क्लास फर्स्ट है ये। अब सुनो, बनता कब है? तो आपने बेटा जिप्सम सुना है? जिप्सम कभी किस किसने जिप्सम का नाम सुना है? जिप्सम का नाम किस किसने सुना है? अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस को किसके नाम से जानते हैं? सफेद सीमेंट के नाम से जानते हैं। याद रखना, व्हाइट सीमेंट के नाम से किसको जाना जाता है बेटा? व्हाइट सीमेंट के नाम से किसको जाना जाता है बेटा? पीओपी को जाना जाता है व्हाइट सीमेंट के नाम से। जल्दी से बताओ, सफेद सीमेंट के नाम से किसको जाना जाता है? पीओपी को जाना जाता है। ठीक है, चंद्रमा की चांदनी से धरती करे आराधना, आप आए हमारी क्लास में यही हमारी प्रार्थना। भाई बहुत बहुत धन्यवाद चीनू जी। चलिए अब आगे चलते हैं। हाँ, हम लोग ये क्लास करे करे हैं क्या? करे किया है? नहीं, आप करो, सब लोग करो। इसे क्या कहेंगे बेटा? जिप्सम कहेंगे। ठीक है, पीओ बताइए जल्दी से। हड्डी टूटने के बाद, वेरी गुड बेटा। अब बताओ ये बनता कब है? तो सुनो, जिप्सम कहते हैं बेटा, किसका फॉर्मूला होता है ये बोलो। अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगा कमेंट बॉक्स में, अब मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। जिप्सम का सूत्र क्या होता है जल्दी से बताओ? CaSO4.2H2O। अब ध्यान से सुनना बेटा, इसको गर्म करो, इसको गर्म करो, और कितने डिग्री सेल्सियस पर गर्म करना है बेटा? कितने डिग्री तापमान पर गर्म करना है? 120 डिग्री तापमान पर गर्म करना है, और ये बन जाता है बेटा CaSO4.12H2O। यानी क्या बन गया बेटा? पीओपी बन गया। क्या बन गया बेटा? पीओपी बन गया। प्लस कितना पानी बाहर निकलेगा? 1/1/2H2O। यानी 1/1/2 पानी क्या निकल जाएगा? बाहर। ठीक है, यानी कि बेटा अगर तुमसे पूछे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस कब बनता है, तो आपको जवाब देना है, जल्दी से जवाब दो, कब बनता है बेटा? जल्दी से बताओ। घर में, घर में भी पीओपी का काम होता है। जल्दी से बताओ बेटा, कब बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस? जब जिप्सम को, हिंदी में भी जिप्सम को क्या कहेंगे बेटा? जिप्सम कहेंगे। जब जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करते हैं तो पीओपी बनके तैयार हो जाता है। और साथ में क्या बनता है बेटा? हमारा पानी बनता है। साथ में क्या बनता है? वाटर बनता है। कितना वाटर बनता है जल्दी से बताओ? 1/1/2H2O। ठीक है, पूरा 2 लगा दो तो जिप्सम बन जाएगा, और आधा लगाओ तो क्या बन जाएगा बेटा? पीओपी। क्लियर है आप लोगों को बेटा? चलिए, अब आपको महत्वपूर्ण बात क्या याद रखनी है? एक तो तुम्हें याद रखना है टेम्परेचर। क्या याद रखना है बेटा? अगर तुमसे पूछे, अभी बस 5 मिनट पहले क्लास स्टार्ट हुई है, अभी तुमसे पूछे, अगर ये पहली स्लाइड है आज की, ठीक है, अगर तुमसे पूछे बेटा कि पीओपी कब बनता है, तो याद रखना जिप्सम को कितना गर्म करने पर? 120 डिग्री पर गर्म करने पर। और ये टेम्परेचर भी तुमको याद रखना है, भूलना नहीं है। ठीक है, कब क्या बन जाता है? पीओपी बन जाता है, और साथ में क्या बनता है बेटा? वाटर बनता है। ठीक है, बात समझ में आई? अब समझ में आया तुमको पीओपी क्या है? फॉर्मूला CaSO4.1/2H2O। CaSO4.1/2H2O। क्लियर है आप लोगों को बेटा? चलिए अब चलते हैं बेटा आगे। हम देखो पीओपी के क्या बने हुए? हाथ पैर प्लास्टर बने हुए हैं। ठीक है, अब इसके क्या पढ़ लेते हैं बेटा? देखो मैंने क्या कहा था? पीओपी जिप्सम को 120 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करने से बनता है। क्या बताया बेटा? जिप्सम को कितना गर्म करने से बनता है? जल्दी से बताओ। 120 डिग्री सेल्सियस तापमान पर गर्म करने से बनता है। ठीक है, पीओपी इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग द जिप्सम एट 373, लगभग है ये, अप्रोक्स है केल्विन या फिर 120 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बात समझ पाए बेटा? बात समझ पाए आप लोग? क्लियर है? अब चलते हैं आगे की तरफ। नमस्कार गुरुजी। 12 चलिए भाई देखिए, अब करते हैं आगे की बात बेटा। अब पीओपी के क्या करते हैं हम? कुछ यूज की बात कर लेते हैं। याद रखेंगे? याद रखेंगे? इतनी सी बात आपको क्लियर हुई? ठीक है,
सर ये बताइए आपके लिए डीपी का बैच लेने तब सही रहेगा या सीजीएल का ले तब सही रहेगा? बेटा दोनों सही रहेंगे मेरे हिसाब से, सीजीएल का ले लो तो और अच्छा रहेगा। ठीक है, अब सुनो बेटा ध्यान से, अब आगे चलते हैं। तो लिखो यूज ऑफ पीओपी, हेडिंग डालो बेटा, पीओपी के उपयोग क्या है, जल्दी से हेडिंग डालो, पीओपी के उपयोग क्या है, यूज ऑफ पीओपी क्या होते हैं। ठीक है, सेकंड क्लास बेटा मिल जाएगी। आपका बैच क्या होगा मैं बता देता हूं, 19 जुलाई वाले बच्चों को सेकंड क्लास नहीं मिली है तो आपको गीता रानी जी मिल जाएगी बेटा सेकंड क्लास। बोर्ड छोटा कर दीजिए, छोटा हो गया ये लो। क्या है बोलो जल्दी से बताओ। अगला टॉपिक क्या आता है हमारा, यूज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी पीओपी के उपयोग क्या है बेटा। ठीक है, चलिए पीओपी के उपयोग क्या है। नोटिफिकेशन नहीं आता है सर, कोई बात नहीं बेटा, अब आने लगेगा नोटिफिकेशन, आज नहीं आया था सर, भूल गए थे डालना। ठीक है, अब समझते हैं बेटा, चले अनुराग मीना जी, पीओपी के उपयोग। तो पहला यूज क्या है बेटा, जल्दी से बताओ, पहला यूज क्या है। पीओपी का प्रयोग घरों में प्रयोग किया जाता है। तुमने सुना होगा ना, जब आपकी शादी हुई होगी, जब आपकी शादी हुई होगी तो घरों में पीओपी का काम चला होगा, चला होगा। कहते होंगे हमारे घरों में क्या चल रहा है, घरों में पीओपी का काम चल रहा है, यानी पुताई, व्हाइट सीमेंट कहते हैं पीओपी को। क्या कहते हैं बेटा, सफेद सीमेंट, सफेद सीमेंट के नाम से ही तो जाना जाता है, अभी मैंने बताया था, व्हाइट सीमेंट के नाम से जाना जाता है। तो शादी हुई होगी तो घरों में पीओपी का काम चला होगा, पीओपी का काम चला होगा। समझ में आया बेटा, तो घरों में यूज होता है किसका बोलो, पीओपी का। ठीक है, बात समझ में आया, क्लियर है आप लोगों को बेटा। चलिए दूसरा यूज देखिए बेटा, सेकंड यूज किसका पढ़ा रहे हैं हम, हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, सबसे पहला कंपाउंड। टॉपिक का आज की तुम्हारी क्लास किसकी थी बेटा, सम इंपोर्टेंट केमिकल कंपाउंड। ठीक है, तुम्हारी आज की क्लास पता है किसकी थी, कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक यौगिक। लेकिन बेटा अब देखो, इसमें हमने पहला जो कंपाउंड पढ़ा है उसका नाम क्या है बेटा, पीओपी। अब पीओपी का दूसरा यूज क्या है, पीओपी का काम प्लास्टर बनाने में किया जाता है। क्या बेटा, मेडिकल प्लास्टर जो आते हैं, हाथ पैर टूट जाता है तो उसको बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है भाई, पीओपी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पीओपी का प्रयोग किया जाता है क्या बनाने के लिए बेटा, प्लास्टर बनाने के लिए। बात समझ पाए अब, ये सब गलत बात है बेटा, नोटिफिकेशन नहीं आया था, ये सब गलत तो है ही, लेकिन मैं क्या करूं, थोड़ा सर भूल गए थे ना, नोटिफिकेशन डालना तो दिक्कत हो जाती है किसी के साथ भी बेटा। सर क्लास का नोटिफिकेशन नहीं, कोई बात नहीं, 5-10 मिनट पहले ही क्लास स्टार्ट की है, बस एक ही कंपाउंड पढ़ाया है, आप देख भी सकते हो, बस मैंने इतना पढ़ाया हुआ है बेटा। क्या पढ़ाया हुआ है, देखो ये सब पढ़ाया है बस। क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका फॉर्मूला ये होता है CaSO4.12H2O। ठीक है, इतना बस पढ़ाया है, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाया बेटा मैंने। क्लियर, अब चलते हैं हम दूसरा, अब आप दूसरे कंपाउंड की तरफ चलो। दूसरा इसका यूज अभी और देख लो। तीसरा यूज है, पीओपी का प्रयोग मूर्तियां बनाने में किया जाता है। क्या बनाने में बेटा, स्टैचू बनाने में पीओपी का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है, अगला यूज क्या है बेटा पीओपी का, इट इज यू, ये सब इंपोर्टेंट है, पेपर में आते हैं। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग डेकोरेटिव पीस फॉर मेकिंग डिजाइन ऑन सीलिंग, यानी यह छत पर सजावट या डिजाइन बनाने के काम आता है। किसके काम आता है बेटा, छतों पर सजावट बनाने के या डिजाइन बनाने के काम कौन सा आता है बेटा, पीओपी आता है। तो कितने यूज पढ़ लिए आपने बेटा, 5 यूज पढ़ लिए। कितने यूज पढ़ लिए, 4 यूज पढ़ लिए, किसके बोलो, पीओपी के। पहला यूज क्या था, घरों में प्रयोग होता है, पीओपी के काम आता है। दूसरा यूज क्या था बेटा बोलो, प्लास्टर बनाने के काम आता है बेटा, हाँ फर्स्ट क्लास। और तीसरा यूज क्या है बेटा, स्टैचू मूर्तियां बनाने के काम आता है। चौथा क्या है बेटा, दीवारों पर सजावट बनाने के लिए, फूल बनाने के लिए, डिजाइन बनाने के लिए किसका काम आता है बेटा, पीओपी का। ठीक है, समझ पाए बेटा विकास पलक जी और सभी बच्चे। ठीक है, चलिए अब पीओपी का सूत्र मैंने बता दिया था, क्या था बेटा, CaSO4.12H2O। ये किसका सूत्र था बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, कब बनता है बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस, जल्दी से बोलो, किसका फॉर्मूला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कब बनता है बेटा, जब हम किसको गर्म करते हैं, जिप्सम को गर्म करते हैं 120 डिग्री सेल्सियस पर, तो क्या बन जाता है, पीओपी बनके तैयार हो जाता है। चले आगे, हाँ आगे चलते हैं बेटा। दूसरा कंपाउंड हमारा आता है, हेडिंग डालो बेटा, सेकंड कंपाउंड आता है बेकिंग सोडा। क्या आता है बेटा, सेकंड कंपाउंड बेकिंग सोडा। और इसे थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे यहां से, सेकंड कंपाउंड हमारा कौन सा आता है बेटा, जल्दी से बताओ, बेकिंग सोडा आता है। बताएंगे जल्दी से, फटाफट से बताएंगे, सेकंड कंपाउंड का नाम क्या है, बेकिंग सोडा।
दूसरा जो कंपाउंड आता है इसका नाम है बेकिंग सोडा। और याद रखेंगे बेटा, बेकिंग सोडा का सूत्र जो होता है वो क्या होता है, जल्दी से बताओ। NaHCO3। क्या होता है बेटा बेकिंग सोडा का फॉर्मूला, जल्दी से बताओ। NaHCO3। ठीक है। एक डायग्राम बनाई थी ऑक्टोपस जैसा, वो तो हम लिखे थे और मैम सोच ली। क्या कह रहे हो? हड्डी आयन से सर, बायोलॉजी का क्लास में मैम एक डायग्राम बनाई थी ऑक्टोपस जैसा, तो वो हम लिखे थे और मैम सोच ली। क्या सोच ली? लगा नहीं था क्लास। बेटा कोई बात नहीं, क्लास नहीं लगा था, लेकिन अब तो तुम पढ़ रहे हो ना आराम से, अब क्यों चिंता करते रहते हो, कमेंट करते रहते हो। पीडीएफ नहीं मिला है बेटा, वो मैंने बताया ना कि सर नहीं आए हुए इस वजह से पीडीएफ नहीं मिला। तो कोई भी बच्चा पीडीएफ नहीं मांगेगा। शुभम जी आप भी पीडीएफ नहीं मांगोगे, पीडीएफ खुद अपलोड हो जाएगी जिस दिन होगी। ठीक है, सारी पीडीएफ और होगी एक दिन में, सारी पीडीएफ अपलोड होगी, जैसे बाकी हुई थी एक बार। तुम्हें पता है बाकी भी मैंने एक साथ करवाई थी। सुनो, बेकिंग सोडा फॉर्मूला क्या है बेटा, बेकिंग सोडा। कौन कौन बच्चा बेकिंग सोडा के बारे में जानता है, जल्दी से बताएंगे मेरे को। बेकिंग सोडा के बारे में कौन कौन बच्चा जानता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा? NaHCO3। क्या है बेटा बेकिंग सोडा का फॉर्मूला? NaHCO3। इसका नाम क्या होगा बेटा, जल्दी से बताओ। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या नाम होगा इसका? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका नाम होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर बेटा इसी को हम क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या कहेंगे? बाई कार्बोनेट। हाँ जी, ठीक है भाई साहब। बेकिंग सोडा क्या कहेंगे भाई? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट इसको कहेंगे। कि कांटे तो हमारे नसीब में ही थे, ये जब की शायरी है सर। जब लड़कों को हालांकि मैं इन सब चीज़ों के खिलाफ रहता हूँ, आपको पता है, लेकिन ये सब की है जब लड़की जो है चली जाए। हालांकि धोखेबाज दोनों ही होते हैं, लड़के लड़के दोनों। ठीक है, लड़की को ब्लेम नहीं करना चाहिए, अगर करो तो फिर अपने घर की बहन बेटी को भी देख लेना चाहिए। हाँ, तो कांटे तो हमारे नसीब, जब वो लड़की छोड़ के चली गई ना, तो फिर वो कह दे कि कांटे तो हमारे नसीब में ही थे, कांटे तो हमारे नसीब में ही थे, फूल जो गुलाब का चुना था। और ये तब की है जब जो जो अभी पीसीएस वाले के साथ हुआ, उसके ऊपर बताता हूँ कि वो क्या हुआ कि वो रात बड़ी दर्द और सितम की रात होगी, वो रात बड़ी दर्द और सितम की रात होगी, जिस वक्त रुखसत उसकी ये बारात होगी। वो रात बड़ी दर्द और सितम की रात होगी, जिस वक्त रुखसत उसकी ये बारात होगी। ये सोचकर अक्सर नींद से उठ जाते हैं हम, ये सोचकर अक्सर नींद से उठ जाते हैं हम कि मेरी कायनात किसी गैर की बाहों में होगी। अब वो भाई साहब उसके वाली पड़ोसन के मैंने उसका शादी वादी का मुझे पूरा स्टोरी नहीं पता। चलो पढ़ो नालायको, शायरी वारी पे ध्यान नहीं रखते। ठीक है, वो भी पूरा ठाकुर हीला लाल हो रहा था, पढ़ा के उसको आईएएस बनाएगा। वो मूवी है ना सर एक, ये कौन सी, आईएएस बनाता है उसको। हाँ जी आ जाइए। सोडियम हाइड्रोजन का साउंड नहीं आ रहा है, अब आएगा ना साउंड। धीमे धीमे बोल रहे थे सर। अब देखो भाई, देखिए जल्दी से पढ़ लो बेटा, पढ़ लो जल्दी से। क्या है, टाइम थोड़ा रह गया है। बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं कि सर जी बनता कब है बेकिंग सोडा। तो देखो भैया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट को मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है, बनाया कैसे जाता है। तो बेटा देखो, व्हेन अमोनियल ब्राइन, ब्राइन पता है किसे कहते हैं? तो देखो ब्राइन का मतलब होता है बेटा, ब्राइन का मतलब होता है अगर तुमने NaCl नमक लिया है खाने वाला और उसमें सिर्फ H2O डाल दिया है पानी, तो यही हमारा साइंस में क्या कहलाया जाता है, ब्राइन सॉल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है जल्दी से बताओ। अगर आपने सोडियम क्लोराइड यानी खाने वाले नमक में क्या मिला दिया बेटा, पानी मिला दिया है, मान लो पानी में नमक घोल दे, तो यही क्या कहलाता है बेटा, ब्राइन कहलाता है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, तुमको अमोनिया मिला देना है। क्या मिलाने देना बेटा, अमोनिया
अमोनियल का मतलब अमोनिया मिला देना है और फिर इसको किससे पास करना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से। किससे पास करना है, CO2 गैस, और यही बनके तैयार हो जाएगा आपका कौन सा सोडा, बेकिंग सोडा। देखो क्या क्या हमने क्या मिलाया, सबसे पहले देखो ये क्या है, NaCl प्लस H2, इसका मतलब इसे क्या कहेंगे, ब्राइन सॉल्यूशन। अमोनिया NH3 प्लस CO2, और ये क्या कहलाएगा आप लोगों का, बोलो, बेकिंग सोडा। और साथ में अगर तुमसे पूछे कि जब भी बेकिंग सोडा बनता है तो बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, यानी प्रोडक्ट के अलावा क्या बनेगा इसके अंदर, तो याद रखना बेटा प्रति उत्पाद क्या बनेगा, तो भाई साहब क्या बनेगा, अमोनियम क्लोराइड। क्या बनेगा भाई, अमोनियम क्लोराइड, जिसे क्या कहेंगे, NH4Cl। क्या कहेंगे इसको, अमोनियम क्लोराइड, इसे क्या कहेंगे बेटा, NH4Cl। ठीक बात, याद रखेंगे। क्या कहना है, एक वुमेन ने एक बाद अपने हस्बैंड को छोड़ दिया। अच्छा अब याद आ रही है तुम लोगों को, देख लो सर, अब शायरी समझ में आई है बच्चों को। ये कह रहे हैं कि उसके बारे में क्या कहेंगे, हस्बैंड को छोड़ दिया पढ़ाई लिखाई करने के बाद। ये तो है, होता ही है बेटा, इसलिए तुम भी समझ जाना कि जब भी ब्याह करो तो भाई ऐसा काम ना करो, जैसा जो है वैसा ही रहने दो। पिक्चरों से तुम सीख मत लो, जैसा जो होता आ रहा है ना, बुजुर्गों ने सही कहा, वैसा ही होने दो। पढ़ा लिखा है तो पढ़ा लिखा ही रहने दो उसको, और जैसा नहीं है तो नहीं है। अब देखो यहाँ क्या बताया हमने, ये क्या था बेटा, NaCl प्लस H2। जल्दी से भाई इस रिएक्शन को देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राइन में क्या मिलाया, अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या बन गया बेटा, NaHCO3 प्लस NH4Cl। और याद रखना इस रिएक्शन में बाई प्रोडक्ट यानी कि प्रति उत्पाद जो बनता है वो अमोनियम क्लोराइड बनता है, जिसे क्या कहा जाता है, नौसादर के नाम से भी जानते हैं। अमोनियम क्लोराइड को क्या कहते हैं बेटा, याद रखना, NH4Cl जो बना है इसके अंदर, NH4Cl जो बना है इसके अंदर, ये इसे कहा जाता है नौसादर। ठीक है, नौसादर के नाम से इसको जानते हैं। और ये किसका एग्जाम्पल है, ये सब्लिमेशन का एग्जाम्पल होता है। सब्लिमेशन का मतलब है उद्रपातन, ऐसी कोई प्रोसेस जिसमें कि सॉलिड सीधा किस में बदल जाता है, गैस में। कोई ठोस जिसमें गैस में बदल जाता है उसको उद्रपातन प्रोसेस कहते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। तो याद रखना अमोनियम क्लोराइड नौसादर एक सब्लिमेशन का उदाहरण है। ठीक बात, तो यहां से इतना याद रखेंगे आप लोग। अब चलते हैं इस रिएक्शन को कहते क्या है बेटा, तो याद रखना इसको सॉल्वे प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, सॉल्वे प्रोसेस कहते हैं। कौन सी रिएक्शन को सॉल्वे प्रोसेस कहते हैं, जिसमें कि हमारा बेकिंग सोडा बनता है, जिसमें कि हमारा बेकिंग सोडा बनता है। ऐसी रिएक्शन को अगर पूछा जाए तो बेकिंग सोडा जिसमें बनता है उसको सॉल्वे अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉल्वे प्रोसेस के नाम से जानता है। जल्दी से रिएक्शन को एक बार फिर लिख देता हूं आपके सामने ताकि आपको याद हो जाए। NaCl प्लस H2, इसे ब्राइन बोलते हैं, नमक में पानी मिलाया, प्लस NH3 का मतलब अमोनिया, प्लस क्या था हमारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और बन गया था NaHCO3 प्लस NH4Cl। ठीक, ये दोनों चीजें बनी थी जिनमें से ये है मेन प्रोडक्ट और ये है बाई प्रोडक्ट। ठीक बात, और इस पूरी प्रोसेस को कहेंगे सोलवे प्रोसेस। सोलवे प्रोसेस इसको कहते हैं। अब बात आती है सर बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या अंतर है, आ जाओ। क्या बेटा, अब बात आती है कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या अंतर है। ठीक है, बेकिंग सोडा डफ में डालते हैं तो फूलता किस गैस से है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। इकरा जी इसका आंसर होगा आपके क्वेश्चन का कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, चलिए ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो आप पूछ रहे हैं क्वेश्चन, इकरा अंसारी किस गैस के कारण फूल जाता है, तो एक गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका दो ही काम है, फुलाना और बुझाना। आग बुझाने के काम और फुलाने के काम कौन सी गैस आएगी भाई, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो बेकिंग नहीं, उसमें हीलियम होती है। हाँ नहीं, इसमें तो वैसे, इसमें तो ऑक्सीजन भी भर लेते हैं लेकिन हीलियम भरते हैं, हल्की हल्की होती है, वो जो ऊपर उड़ जाते हैं ना, ऊपर देखा होगा तुमने, शुभारंभ करते हैं तब। अब समझो भाई बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या अंतर है ना। तुम्हारे किचन में जो रखा हुआ होगा वो बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा नहीं है। अब समझो ध्यान से बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है, थोड़ा सा बेटा अंतर है। कभी भी ये मत कहना कि बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर एक ही होता है। देखो अब क्या है,
ये क्या कह रहा है बच्चा, मैम खुद को ऑक्टोपस समझती थी सर, लेकिन हम उनका डायग्राम को ऑक्टोपस बोले थे। अबे यार ये क्या है, खतरनाक बच्चे साहब। जब बेकिंग सोडा में कोई खाने वाला एसिड जब बेकिंग सोडा में कोई खाने वाला एसिड मिला दिया जाए तो यह बेकिंग पाउडर बन जाता है। बेटा क्या कह रहे हैं कि जो NaHCO3 था, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कि NaHCO3 था बेकिंग सोडा, इसमें कोई खाने वाला एसिड मिला दो। खाने वाले का मतलब नेचुरल एसिड जिसे कहते हैं, इमली में पाया जाता है जैसे टार्टरिक एसिड, तो ज्यादातर यही वाला मिलाया जाता है। टमाटर में पाया जाता है ऑक्सैलिक एसिड। तो ऐसा कोई एसिड मिला दो, खाने वाला एसिड पाउडर के फॉर्म में, उसमें किसमें, बेकिंग सोडा में, तो यही बन जाता है बेटा, क्या बोलो, बेकिंग पाउडर। यानी जब बेकिंग सोडा NaHCO3 में कोई खाने वाला अम्ल मिला दिया जाए तो यह बेकिंग पाउडर बन जाता है। खाने वाले अम्ल जैसे क्या क्या होते हैं, टार्टरिक एसिड या ऑक्सैलिक एसिड, इन दोनों को ही ज्यादा मिलाया जाता है। ठीक है, टार्टरिक किस में पाया जाएगा बेटा, इमली में पाया जाएगा, अंगूर में पाया जाएगा, ठीक है, और किस में पाया जाएगा बेटा, कच्चा आम तुमने देखा होगा, कैरी जिसे कहते हैं, छोटे छोटे आम खट्टे होते हैं, तो उसमें पाया जाएगा। ठीक बात, इन सब में पाया जाएगा बेटा। एसिड क्या होता है, तो बेटा एसिड तुमको पढ़ाया जाएगा, चिंता मत करो। एसिड क्या होता है, घुलने के बाद हाइड्रोजन देगा, खट्टे होते हैं, सारी बातें बताएंगे आप लोगों को। ठीक, समझ में आया आप लोगों को। कोई ऐसा अम्ल मिला दो, जैसे दूध में क्या पाया जाता है, लैक्टिक एसिड, दही में क्या पाया जाता है, लैक्टिक एसिड, तो उनको नहीं मिलाना है। ज्यादातर जो मिलाए जाते हैं कौन सा, टार्टरिक और ऑक्सैलिक एसिड को मिलाया जाता है। ठीक है, आंवले में क्या होता है, तो आंवले में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, आंवले में। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड। दूध में पाया जाता है लैक्टिक एसिड, सेब में पाया जाता है मैलिक एसिड, एप्पल में पाया जाता है मैलिक एसिड। और पूछिए, जिसमें भी तुमको पूछना है पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए अब यूज क्या है बेटा इस बेकिंग सोडा का, जल्दी से बताओ क्या है यूज। अच्छा, मैं पहले यहां पे एक बात इंपॉर्टेंट लिखता हूं, ये जो अभी मैंने पिछली वाली स्लाइड पर बताई, एक बार रिपीट करता हूं बेटा, याद रखना। बेकिंग सोडा जो था, क्या फॉर्मूला था बेकिंग सोडा का बेटा, NaHCO3 प्लस इसमें क्या मिला दो, कोई खाने वाला अम्ल, खाने वाला एसिड या अम्ल, क्या बन जाएगा बेटा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर। ठीक है, समझ पाए यहां तक। ठीक है, अब चले देखो यूज ऑफ बेकिंग सोडा, उपयोग क्या क्या है इसके। तो देखो, सबसे पहले तो भाई सब लोग जानते ही हैं, यह हल्का हल्का क्षार की तरह कार्य करता है। कैसी, बेस की तरह काम करता है। कैसे काम करेगा बोलो, माइल्ड बेस। ठीक है, अब एक बात बताओ कि तुमको एसिड बच्चा पूरा है, तुझे एसिड ज्यादा पसंद है कि बेस ज्यादा पसंद है बेटा, बताओ। हल्का क्षार की तरह कार्य करता, मेरे बाबू को क्या पसंद है, जल्दी से बताएगा मेरा बच्चा। यह हल्का क्षार की तरह कार्य करता है। और क्षार को क्या कहते हैं बेटा, एंटा एसिड। एंटा का मतलब जानते हो, जो अगेनेस्ट काम करे, जैसे वायरस के अगेनेस्ट काम करे तो एंटी वायरस या एंटा वायरस। ठीक है, ऐसे जो एसिड के अगेनेस्ट काम करे तो उन चीजों को क्या कहेंगे हम, एंटा एसिड। तो जितने भी बेस होते हैं वो सब क्या होते हैं भैया, एंटा एसिड, अंटा। ठीक है, अब समझ में आया, जितने भी बेस होंगे सबको एंटा एसिड के नाम से जानते हैं। तो अगर पेट में एसिडिटी हो रही है तो थोड़ा सा किचन में जो रखा हुआ है बेकिंग पाउडर, मान लो थोड़ा सा, आधी चम्मच, एक चम्मच, तो कुछ हद तक ठीक हो जाएगी। ठीक है, कच्चा आम में बेटा, बादाम में नहीं, कच्चा बादाम नहीं, कच्चे आम में। ठीक बात। अब सुनो आगे दूसरा। यार, इट इज यूज्ड इन किचन बिकॉज इट मेक्स द मटेरियल सॉफ्ट, स्पॉन्जी एंड फ्लफी। रसोई घर में इसका प्रयोग करता है। अगर तुम आटे में मिला लोगे बेकिंग पाउडर तो भाई साहब पूड़ी भटूरे फूल के आते हैं एकदम। क्यों, इसकी एक खासियत है, क्या बना देता है उनको, सॉफ्ट बना देता है, स्पॉन्जी बना देता है, फ्लपी का मतलब फुला देता है। क्यों बेटा, क्योंकि ये जो NaHCO3 का जिसकी बात हम कर रहे थे, NaHCO3 जैसे ही ये हीट के कांटेक्ट में जाता है, आग के संपर्क में जाता है, तो इसमें से एक गैस निकलती है, जो क्या है, CO2 गैस। क्या नाम है उसका, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसके दो ही काम है, फिर बता देता हूं, पहले भी बताया, फुलाना और बुझाना। कार्बन डाइऑक्साइड के कितने काम है, फुलाना और बुझाना। तो इस वजह से क्या होता है, चीजें फूल जाती हैं। कौन सी गैस के कारण,
आग, पानी और भाई 3 चीज से बच के रहना, ठीक बात। आप समझो यहाँ। तो फुलाने और बुझाने के काम कौन सी, अच्छा तुमने देखा होगा कि स्कूल में एक बाल्टी लटकी रहती थी जिसमें रेत भरा रहता था, आग बुझाने के काम आती, हॉस्पिटल में, स्कूल में, ठीक है। देखा था आपने उसमें, तुम समझते थे कि इसमें रेत भरा हुआ है, हाँ सही बात है, उसमें रेत ही था। लेकिन बेटा रेत के साथ साथ एक और चीज थी जिसे कहते हैं बेकिंग सोडा, यानी NaHCO3। बेकिंग सोडा भरा जाता है, लेकिन कितने क्वांटिटी में, तो याद रखना 3:1। यानी मिट्टी, बाल्टी में 3 किलो अगर मिट्टी होगी तो 1 किलो क्या होगा, उसमें बेकिंग सोडा होगा। और असलियत में आग जो बुझेगी, अगर एक बार को मिट्टी से ना भी बुझी तो ये बेकिंग सोडा उसमें बुझाएगा रेत में मिलाकर। क्यों? क्योंकि जैसे ही पटक के मारोगे बाल्टी में से रेत को, कहां पर, आग के ऊपर, तो आग के कांटेक्ट में कौन आया, बेकिंग सोडा। कौन सी गैस निकलेगी, CO2, और क्या कर देगी, फुलाना और बुझाना। तो यहां तो फुलाएगी तो अपनी आग को बुझा देगी, ठीक बात। तो 2 ही काम है बेटा इसके। कार्बन वाला चैप्टर हाफ करवाया था सर, आपने कहा था और क्लास करवाना है, आप फिजिक्स पढ़ो। तो बेटा एक क्लास उसमें एलोट्रॉफ ऑफ कार्बन का मुझे करवाना है, वो करवाना। इकरा जी जो आंसर पूछ रही है, एक क्लास उसका होगा आपका एलोट्रॉफ ऑफ कार्बन। चले आगे, याद रखेंगे इसका काम। अगला एक और यूज देख लो, इसका काम क्या है, इसका प्रयोग आग बुझाने के काम आता है। तो ये मैंने बता दिया कैसे बुझाएगा, क्योंकि CO2 गैस बुझाएगी, ये नहीं बुझाएगा, इसमें से ही निकलती है CO2 गैस। कोल्ड ड्रिंक की बोतल को खोलते हो, कौन सी गैस निकल के भगती है, CO2 गैस। चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस, ठीक है। आगे चले, गैस के सवाल मैं आपको करवा चुका हूं पहले ही। आगे चलते हैं तो बताएं, इट इज यूज्ड इन, दूसरा अगला पॉइंट आता है, इट इज यूज्ड इन क्लीनिंग ऑफ ऑर्नामेंट्स मेड अप ऑफ सिल्वर। चांदी से बने आभूषणों को ये कुछ हद तक क्या कर देगा, साफ कर देगा। कौन, बेकिंग पाउडर। चांदी से बने आभूषणों को साफ करने के लिए, किसका प्रयोग किया जाता है बेटा, याद रखना, बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। क्या बने, चांदी से बने आभूषणों का प्रयोग, ठीक है। सर मजा आ रहा है पढ़ने, हाँ भाई सब ठीक है। अब समझो आगे, इट इज यूज्ड इन टूथपेस्ट, यानी कि टूथपेस्ट में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कुछ मंजन तो ऐसे देखे होंगे तुमने, व्हाइट पाउडर ही घिसते हैं एकदम दांतों पर, है नशा वाला मंजन कहते थे उसको, क्या कहते थे, सफेद मंजन एकदम घिसते थे एकदम, याद है तुम्हें। एक तो लाल दंत मंजन आता था, लाल वाला, एक आता था सफेद वाला, डिब्बी में से निकाल के और उंगली से ही उसको करते थे। तो उसमें तो ज्यादातर क्या पाया जाता है, बेकिंग सोडा ज्यादा ही पाया जाता है, ठीक है। नोटिफिकेशन नहीं आता है, क्यों, अब आने लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं बेटा, अब आया करेगा नोटिफिकेशन। चले, यानी 2 कंपाउंड आपने पढ़ लिए अब तक। कौन कौन से पढ़े बेटा, 2 कंपाउंड आपने कवर कर लिए। पहला था हमारा POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसके यूज पढ़े हमने, कैसे बनता है ये पढ़े, और किस किस के इसके यूज है ये पढ़ा, ठीक है, फॉर्मूला पढ़े। दूसरा हमने पढ़ा है बेटा बेकिंग सोडा, और इसके फॉर्मूला वगैरह पढ़े हमने। फिर इसका कैसे बनता है, प्रिपरेशन कैसे है ये पढ़ा, और इससे क्या बनाया जाता है, बेकिंग पाउडर, और इन दोनों के क्या है यूज, ये सब आपने पढ़ लिया है, ठीक है। दोनों कंपाउंड पढ़ लिए। अब आते हैं नंबर 3, तो आ जाइए, अगला आता है ब्लीचिंग पाउडर। क्या आता है, ब्लीचिंग पाउडर। और ब्लीचिंग पाउडर में ये जो वर्ड ब्लीच, बोर्ड थोड़ी छोटी कर लो, क्यों भैया दिख नहीं रहा, छोटा दिखते तुम्हें, लो छोटा कर लेते हैं यार। बेटा अब तो दिख रहा है, अभी तो ऊपर लिखा ही नहीं है। अब देखो यहां से, प्लीज बताइए सिलेबस कब तक होगा, तुम्हारे पेपर से पहले सिलेबस हो जाएगा, चिंता मत करो। अब देखो, क्लास का प्रैक्टिस सीट नहीं मिला है बेटा, प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को। क्लास जितना पढ़ लोगे ना, उससे ही पेपर में सवाल आएंगे। प्रैक्टिस जितना करोगे उतना समय बर्बाद करोगे तुम अपना साइंस में। जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना ही पढ़ के चले जाओ, ठीक है। अब समझो यहां से, ब्लीचिंग पाउडर, इसमें जो वर्ड ब्लीच लिखा हुआ है ना, ब्लीच, अरे ब्लीच कहां भग रहा है भाई, सुनो यहां, इसमें जो वर्ड ब्लीच लिखा हुआ है, इस ब्लीच का मतलब ही होता है रिमूव द कलर, रंग को उड़ाना। ब्लीच का मतलब क्या होता है, रिमूव द कलर। तो इसका मतलब तुमसे कोई कह रहा है कि ब्लीचिंग कराने जा रही हूं, सॉरी कराने जा रहे हो, तो मतलब रंग उड़वाने जा रही है, टू ब्लीच द कलर। क्यों सर? क्यों सर? तो अगर कोई कह रहा है कि ब्लीचिंग कराने जा रहा हूं, तो इसका मतलब क्या करवाने जा रहा है, रंग उड़वाने जा रहा है, असलियत को छुपाने जा रहा है, टू रिमूव द कलर, ठीक है। लिख दो रंग को उड़ाना,
रंग को उड़ाना। ठीक है भैया, रिमूव द कलर, रंग को उड़ाना। ब्लीच का मतलब क्या है? रंग को उड़ाना। अब देखते हैं किस किस का रंग ये उड़ाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र लिख लीजिए आप लोग। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला लिख लीजिए, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। सबसे पहले फॉर्मूला लिखो, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र लिख लीजिए आप, CaOCl2, नाम लिखें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या फिर दूसरे एक और नाम से जानते हैं बेटा, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, तो दोनों नाम याद रखना, हिंदी इंग्लिश में नाम वही रहता है। ठीक है, ठीक है, आप समझो क्या, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो बच्चा कह रहा है सर फेस पे लगाने से गोरा हो जाऊंगा कि नहीं बेटा, सरकारी नौकरी से गोरा हो गए। ब्लीचिंग पाउडर वो तुम्हारे लिए नहीं बने हुए, तुम्हारे लिए तो एक ही चीज बनी हुई है, सरकारी नौकरी, और जिसको तुम चाहते हो तभी मिलेगा। ब्लीचिंग पाउडर से गोरा हो जाओगे तब भी कोई पूछने वाला नहीं है, अगर नौकरी नहीं है तो। फेयर एंड लवली को उड़ाना सर को ब्लीच होते हैं, क्या कहता है भैया, फेयर एंड लवली का जमाना गया, लड़कियां लगाती हैं, उसको तुम मत लगाना। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। समझ में आया बेटा? CaOCl2 के दो नाम याद रखना। अच्छा, बनता कब है? तो देखो बेटा, बनता कब है, जब तुम्हारा ब्याह हुआ होगा, शादी हुई होगी, तो एक बाल्टी में चूना लाया हुआ हो दीवार पर पुताई करने के लिए, दीवार पर पुताई करने के लिए एक चूना लाया गया होगा बाल्टी में, डिस्टेम्बर जैसा, यानी सफेद पाउडर बाल्टी में लाया गया होगा, जिसको कहते हैं CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर बेटा इसे कहते हैं साइंस में क्विक लाइम। क्या कहेंगे जल्दी से बोलो? क्विक लाइम, बुझा चूना इसको कहेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड। अब बता रहा हूं कैसे बनता है, देखो, इसमें सिर्फ तुम क्या डाल दो, क्लोरीन डाल देना, उस बाल्टी के ढक्कन को खोलकर क्लोरीन डाल देना, और वही बन जाता है, बोलो क्या, CaOCl2। बन गया भैया, ब्लीचिंग पाउडर बन गया। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर बन गया, बात समझ में? इसका दूधिया सा रंग हो जाएगा, जैसे ही क्लोरीन डालोगे तो क्या हो जाएगा, दूधिया सा रंग हो जाता है। ऐसे ही तो देखा होगा तुमने, जैसे लड़की मेकअप करवा लेती है, तो जितनी ज्यादा रात होती है उतना ही ज्यादा डरावना चेहरा भी हो जाता है। ठीक है, दूधिया सा रंग हो जाता है। तो याद रखेंगे, क्विक लाइम, CaO में क्या मिला दो बेटा, क्विक लाइम, चूना, जिसे चूना कहते हैं, उसमें क्लोरीन डालने पर क्या बन जाता है, ब्लीचिंग पाउडर बनके तैयार हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो बनना, प्रिपरेशन समझ में आई, कैसे बनता है ये समझ में आया बेटा, कैसे बनता है ये समझ में आ गया, फॉर्मूला क्या है ये समझ में आ गया। ठीक है, अब चलते हैं दूसरा, अगला पॉइंट। फॉर्मूला देखो आपके सामने फिर यहां पर लिखा हुआ है, अगेन रिपीट कर दिया है, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड मैन्युफैक्चर होता है। तो देखो मैंने क्या कहा, मैन्युफैक्चर करने के लिए दो तरीके हैं, एक तो ये लिखा हुआ है आपके सामने, इसे सेलेक्ट लाइम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सेलेक्ट लाइम। या फिर आपको सबसे बढ़िया वाला तरीका मैंने बता ही दिया था, कौन सा वाला, अभी जो रिएक्शन करवाई थी, इसको थोड़ी देर के लिए भूल भी जाओ तब भी बहुत अच्छी बात है। इससे मत करो, ठीक है, इससे मत करो, जो अभी तुमको बताई थी उससे कर लीजिए भैया, उससे कर लीजिए। कौन सा था? CaO प्लस Cl2, क्या बनेगा बेटा, CaOCl2। ठीक है, CaOCl2, ये क्या था, क्विक लाइम, ये क्या था, क्विक लाइम, इसमें क्लोरीन डाला तो CaOCl2 बन गया। ठीक बात। अब चलिए, ब्लीच मीन्स क्या होता है, तो ये लिखा हुआ है, रिमूव द कलर। आगे इसके यूज की बात करें तो ब्लीचिंग पाउडर के बहुत सारे यूज आप ही जानते होंगे। इट इज यूज टू ब्लीच वॉश्ड क्लॉथ इन द लॉन्ड्री, यानी कि भैया जब आप कपड़े धुलवाने जाते हो, कुछ ऐसे दाग लग जाते हैं जो आप सिर्फ उनको ले जाते हो कि भाई साफ कर दो, हम साफ करेंगे तो दाग फैल जाएगा, तो हाँ, ठीक है, तो किसका यूज करता है बेटा, वो लॉन्ड्री में जब आप कपड़े देने जाते हो तो साफ करने के लिए, कपड़ों को साफ करने के लिए किसका प्रयोग करता है, ब्लीचिंग पाउडर का यूज करता है। ठीक है, दूसरा आता है कि यह कपास का विरंजक करने में काम आता है। ठीक है, इट इज यूज टू ब्लीच कॉटन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री।
बताओ, कपास का रंग साफ करने, आपने देखा खेत में थोड़ी सी कपास जब लगती है होती तो सफेद है, लेकिन और सफेद कपास तब मिलेगी तुम्हें जब आप मेडिकल स्टोर से खरीद के लाओगे ना एकदम बिल्कुल व्हाइट कलर की। तो बेटा, तो याद रखेंगे आप लोग कि उसका भी रंग उड़ाने में, भाई इसका काम क्या था, ब्लीच का मतलब रंग, ठीक है। तो मतलब क्या है, रंग उड़ाने में, चाहे वो कपास का हो चाहे वो पानी में पड़े रहने का हो, स्विमिंग पूल में। हाँ, वो थोड़े से दिन लगा होगा कि मतलब ठीक ठाक है। अब सुनो क्या है, इट इज कॉल्ड क्लोराइड ऑफ लाइम। किसे कहा जाता है बेटा, जल्दी से बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुमसे पूछा जाए कि निम्न में से किसको, चार ऑप्शन आएंगे पेपर में, और निम्न में से इसको किसको, चारों में से क्लोराइड ऑफ लाइम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है क्लोराइड ऑफ लाइम बेटा, अरे लाइम में ही तो मिलाया था क्लोरीन, तो क्लोराइड ऑफ लाइम तो कहा ही जाएगा। लाइम में ही आपने क्लोरीन मिलाया था, क्विक लाइम में ही तो मिलाया था बेटा, ये क्या था, क्विक लाइम, तो इसमें आपने क्लोरीन मिलाया था, तो तभी तो इसे क्या कहते हैं, क्लोराइड ऑफ लाइम के नाम से जानते हैं, याद रखना, ठीक है। अब एक बात और सुनो, किस में यूज होता है इसका, स्विमिंग पूल में जब तुम नहाने जाते हो ठंड में पैसे देके, हाँ ठंड में नहीं, गर्मी में गर्मी में जब तुम स्विमिंग पूल में नहाने जाते हो तो क्या पड़ा रहता है भाई, क्लोरीन पड़ा रहता है, क्लोरीन पड़ा रहता है, और वो क्लोरीन तुम्हारे लिए नुकसान भी करता है। 4 घंटे जब कूद के आ जाओगे उसमें तो पता नहीं चलेगा, लेकिन घर आते ही खुजली सी होने लगती है, आंखें लाल हो जाती हैं, बुखार आ जाता है। तो क्लोरीन ज्यादा भी बेटा क्या होता है, नुकसान करता है। हालांकि पीने वाले पानी में भी क्लोरीन आता है, बिस्लरी की जितनी भी बोतल आती है, नगर पालिका का जितना भी पानी आता है, सब में क्या आता है, क्लोरीन आता है। लेकिन नहाने धोने पानी में तो चल जाएगा एक बार के लिए, लेकिन पीने वाले पानी में नहीं चलेगा ज्यादा। आपको पता है WHO एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, आपने पढ़ा होगा, शिवान सर ने आपको खूब बढ़िया से पढ़ाया होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब ये क्या कहता है, इसका काम क्या है भाई, हमारे देश का नहीं, इस वर्ल्ड लेवल पे काम करता है हेल्थ को लेकर, ठीक है। इसीलिए 7 अप्रैल को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहां है इसका, स्विट्जरलैंड जिनेवा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये कहता क्या है, ये कहता है कि भाई पीने वाले पानी में जो क्लोरीन है वो फिक्स रखी जाएगी। याद रखना बेटा, पीने वाले पानी में जो क्लोरीन आएगा ड्रिंकिंग वाटर के अंदर, WHO कहता है ड्रिंकिंग वाटर के अंदर, पानी में पीने वाले में क्लोरीन ज्यादा नहीं मिलाओगे, फेफड़ों को भी खराब करती है और लीवर को भी खराब करती है। कितना होना चाहिए फिर सर इसके अकॉर्डिंग, याद रखना बेटा 0.2 से लेकर 0.5 मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से मिलाया जाएगा। मिलीग्राम, मिलीग्राम बहुत कम हो गया, पर लीटर के हिसाब से। याद रखना WHO के अकॉर्डिंग, याद रखना WHO के अकॉर्डिंग ड्रिंकिंग वाटर में जो पीने वाले पानी में क्लोरीन जो मिलाया जाएगा 0.2 से लेकर 0.5 मिलीग्राम पर लीटर के हिसाब से क्लोरीन डाला जाएगा, ठीक बात, इतना आपको याद रखना है। आगे की अगर बात करें तो देखो एक बात बताते हैं, अगला आता है हमारा तीसरा। अब तक हमने कितने कंपाउंड पढ़ लिए, 3 पढ़ लिए हैं, तीनों के यूज, फॉर्मूला, प्रिपरेशन आपने पढ़ लिया, जिसमें से पहला फिर से रिवीजन करवा देता हूं, चलो नाम बता रहा हूं, रिवीजन नहीं नाम बता रहा हूं, POP, दूसरा NaHCO3 बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा, तीसरा आपने पढ़ा भैया ब्लीचिंग पाउडर यानी CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, ठीक है, CaOCl2। अब आता है चौथा आपका, क्लियर है ये तीनों, जल्दी से पहले ये बताओ ये तीनों आपको समझ में आए। वाइन में क्या क्या होता है भाई साहब, एसिड होता है, इसीलिए एसिडिक होती है, उसका pH वैल्यू 3.5 के समथिंग होता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर कब करवाएंगे, कराएंगे बेटा, चिंता मत करो, सब आ जाएगा, सारे चैप्टर आएंगे। सर क्लीन में इसके, सर CGL में साइंस भी है, क्यों नहीं है भाई, क्यों नहीं है इंस्पेक्टर प्रतीक सिंह, क्यों नहीं है इंस्पेक्टर साहब, CGL में साइंस आएगी, क्यों नहीं आएगी बेटा, तभी तो पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। सर रेडियो धर्मी की दूसरी वीडियो डलवा दो, आपका बैच 19 जून से शुरू हुआ है, आपकी वीडियो जरूर आज डल जाएगी, गौतम तोमर जी, चिंता ना करो, मैंने लिख लिया है। बीच में चीना के साथ वो मिल गया था सर कोरोना फैलाने के लिए, अरे भाई साहब कैसे कैसे बात करते हैं सर ये बच्चे। वाशिंग सोडा, अब आ जाओ वाशिंग सोडा, भाई साहब जल्दी आ जाओ, वाशिंग सोडा आ गया आपका, धोबन सोडा, पहले तुम्हें खिला पिला दिया, POP से तुम्हारे हाथ टूटे फूटे जोड़ दिए थे, फिर आपको बेकिंग सोडा खिला पिला दिया, फिर तुम्हारा रंग भी उड़ा दिया, अब देखो तुम्हें धोएंगे तो Na2CO3.10H2O, बेटा ये किसका फॉर्मूला होता है, जल्दी से बोल दो, वॉशिंग सोडा का सूत्र होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट का मतलब Na2CO3, डेका का मतलब 10, H2O का मतलब हाइड्रेट। एक शायरी और बोलूं क्या प्लीज, अरे भाई साहब बोलो,
चीनू पूछने की बात नहीं होती है, शायरी बोलनी है तो आप लोगों को बोल दिया करो, ठीक है। चले स्टार्ट करें। अगला वॉशिंग सोडा आता है, आगे हमारा आता है वॉशिंग सोडा। तो Na2C, जल्दी से लिखो, गलत बात। अच्छा एक बात और बताता हूं, बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि वॉशिंग सोडा का सूत्र होता है Na2CO3। बेटा बिल्कुल गलत बात है। Na2CO3 वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला नहीं होता। जब तक तुम इसमें क्या नहीं मिलाओगे, 10H2O नहीं डालोगे, यानी डेकाहाइड्रेट नहीं मिलाओगे, तब तक ये वॉशिंग सोडा का सूत्र नहीं है, ठीक है। अब हाँ, अब देखो अगला जो आता है हमारा वॉशिंग सोडा। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, नाम क्या होगा बेटा वॉशिंग सोडा का, Na2CO3। फॉर्मूला क्या है, 10H2। क्या था बेटा फॉर्मूला, Na2CO3.10H2। ठीक है, फॉर्मूला तो ये था। किसका फॉर्मूला बेटा, ये जल्दी से बताओ, वॉशिंग सोडा का सूत्र है। बेटा डेली क्लास लेता हूं, कभी कभी जब ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है ना प्रीति जी, तो फिर छुट्टी करनी पड़ती है मेरे को, वरना डेली क्लास लेता हूं मैं, एक भी दिन की छुट्टी नहीं करता। देखते हो तुम, बेचारा सा हूं मैं, मतलब कभी कभी ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है तो बेटा छुट्टी ले लेता हूं, वरना तो मैं डेली आपको पढ़ाता हूं। और ऐसा पढ़ाता हूं, ऐसा कह के खुला चैलेंज दे के पढ़ाता हूं पेपर को, कि तुम्हारे पेपर में एक भी सवाल बाहर से नहीं आने वाला है। इस बात की मेरी पूरी गारंटी है, श्योरिटी के साथ कह रहा हूं, खुला चैलेंज है, तुम्हारे पेपर को जाओ, ठीक है। आ ही नहीं सकता, औकात नहीं है। कोई कह दे सर ऐसे कैसे हो जाएगा, आएगा, अरे भाई नहीं आता, सच कह रहा हूं नहीं आता है, ठीक है। अब समझो बेटा ध्यान से, इसका नाम क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट डेका। डेका का मतलब होता है 10 बेटा, हेमी का आधा, हेमी का मतलब जैसे आधा था, डाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3, टेट्रा का मतलब 4, ऐसे डेका का मतलब 10 हाइड्रेट। क्लियर। अच्छा ये क्या होता है, ये बेटा एक सफेद पाउडर होता है। भाई सफेद तुम तो जानते हो, व्हाइट पाउडर होता है, सर्फ एक्सेल जो होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट इज सॉल्यूशन इन वाटर एंड बेसिक इन नेचर। वेरी गुड बेटा, तुमको मेन पॉइंट ये याद रखना है कि जो Na2CO3.10H2 होता था, आज भी नहीं पता चला। बात समझ में आई बेटा, ये जो Na2CO3.10H2O था, क्या वॉशिंग सोडा जो था, ये कैसा होता है याद रखना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बेसिक होता है, बेसिक का मतलब क्षारीय होता है। रंग कैसा होता है, सफेद क्रिस्टलाइन। और सॉल्यूशन, सॉल्यूबल, सॉल्यूशन इन वाटर का मतलब क्या है, पानी में घुल सकता है, पानी में घुल सकता है। याद रखेंगे बेटा, पानी में घुल सकता है, घुल जाता है पानी में। सर 2 बार, सर हाँ सर 2 बार गिर गए थे, फिर भी पढ़ाने आए थे। सच बता रहा हूं बेटा, 2 बार गिरा था, अब तक पैर घुटने में दर्द होता है। शिवांश सर एक क्लास लिए हैं हम लोगों के बैच में, दूसरा भी हो जाएगा बेटा। बात समझ में आई बेटा, 2 पॉइंट क्या याद रखने इस स्लाइड से, कि ये पानी में घुल सकता है, कौन, वॉशिंग सोडा। फॉर्मूला क्या है, Na2CO3.10H2O। और बेटा ये कैसा होता है, बेसिक का मतलब क्षारीय होता है, ठीक है। गौतम जी बिल्कुल डरवा दूंगा अभी वीडियो, सर आ गए हैं। अब देखो, इट हैज द पावर्टी, पावर्टी नहीं पावर, टू रिमूव, इट हैज द पावर, पावर्टी नहीं कहेंगे बेटा, क्या कहेंगे बोलो, इट हैज द पावर, POWER, पावर्टी नहीं, गरीबी नहीं है इस बेचारे को। ये क्या है, इसमें पावर है क्या करने का, रिमूव द डर्ट, गंदगी को दूर करने का, ग्रीस को दूर करने का, फ्रॉम द डर्टी क्लॉथ। इसमें कपड़ों से गंदगी निकालने की क्षमता होती है, किसके अंदर बेटा, Na2CO3.10H2O, यानी वॉशिंग सोडा के अंदर। तुम जानते ही हो किसका यूज करते हैं सर, साइंस एक ही नोट कैसे बनाऊं बेटा, साइंस का अलग अलग नोट्स बनाना, फिजिक्स का अलग और केमिस्ट्री। ऑक्सैलिक एसिड में क्या क्या होता है बेटा, ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है मेरे बाबू, किस में पाया जाता है बोलो, टमाटर में पाया जाएगा, अमरूद में पाया जाएगा, पालक में पाया जाएगा ऑक्सैलिक एसिड बेटा। ऑक्सैलिक एसिड से भी कपड़ों पर स्याही के दाग हटाने में काम आता है। ऑक्सैलिक एसिड अगर पेट में ज्यादा हो जाए तो कैल्शियम ऑक्सीलेट बना लेता है, जिसे पेट का पत्थर कहते हैं, ठीक है। चले आगे, अब समझो मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है बेटा, यानी कि ये Na2CO3 जो था, इसको कैसे बनाया जाता है, ठीक है। वॉशिंग सोडा, अरे जो आता है ना वॉशिंग सोडा, उसको कैसे बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है बेटा बताओ। तो मैं बताऊं, ये जो बेकिंग सोडा था ना बेटा, बेकिंग सोडा, इसको गर्म कर दो। ये क्या था हमारा, बेकिंग सोडा। ये क्या था बेटा, अरे बेकिंग सोडा, किचन वाला सोडा, इसको गर्म कर दो और यही बन जाता है तुम्हारा, बेटा बोलो क्या, यही बन जाता है आप लोगों का, क्या बोलो, वॉशिंग सोडा बनकर तैयार होता है। क्या बनकर तैयार होता है बेटा, वॉशिंग सोडा बनकर तैयार होता है। क्या, अगर तुमसे पूछे कि
अगर तुमसे पूछे कि वॉशिंग सोडा कब बनता है, तो याद रखना बेकिंग सोडा को जब हीट किया जाता है, बेकिंग सोडा को जब हीट किया जाता है तो यही बन के आपका क्या तैयार होता है बोलो, बेटा बोलो जल्दी से बोलो, क्या तैयार होता है? वॉशिंग सोडा तैयार होता है। बात समझ में आए? वॉशिंग और ब्लीचिंग में क्या डिफरेंस है बेटा? देखो ब्लीचिंग जो होता है वो एक तरह से क्या है बेटा, ड्राई लुब्रिकेंट की तरह काम करता है ना, जैसे कहते हैं ना ड्राई क्लीनर जो होते हैं। लेकिन वॉशिंग जो होगा वो लिक्विड होगा एक तरह से, ठीक है, एक अंसारी जी लिक्विड की फॉर्म में होगा। आगे क्या करते हैं बेटा, जैसे हम वॉशिंग करते हैं लेकिन ब्लीचिंग करवाने के लिए ले जाते हैं, जाया जाता है। ब्लीच का मतलब रंग उड़ाना होता है बेटा एक तरह से, ठीक है। अब इसे भी क्या कहते हैं बेटा, सॉल्वे प्रक्रिया से बनता है। ये भी कौन सी प्रोसेस से बनता है, जल्दी से बताओ? सॉल्वे प्रोसेस से ये भी बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है बेटा? सॉल्वे प्रोसेस से ये भी बनाया जाता है। क्यों बेटा? क्योंकि ये ना रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। यहां पर ये जो 2NaSCO3 बना है, इसको जब गर्म करोगे तो Na2CO3 प्लस H2O, यहां पर भी आपका अमोनियम क्लोराइड निकलता है। यहां पर भी आपका क्या निकलता है? अमोनियम क्लोराइड निकलता है। देखो ये रहा ना CO2 लिखा हुआ है, प्लस में यहां पर क्या है, CO2 भी है। यहां पर क्या है बेटा, CO2 लिखा हुआ है। तो ये रिवर्सिबल होती है एक दूसरे की। जब इनको मैंने मिलाया था, देखो इनको मैंने मिलाया था अमोनियम क्लोराइड, यहां पर NH4Cl भी क्या था, अमोनिया भी था हमारा, अमोनिया भी था हमारा यहां पर। तो जब इनको मैंने आपस में मिलाया था, इनको आपस में मिलाया था, तो क्या हुआ था बेटा हमारा, ये बना था, है ना, ये बना था यहां पर अमोनियम क्लोराइड जो है, तुम देखो अब तुम सोच रहे हो कि सर अमोनियम क्लोराइड तो है नहीं, NH4Cl कहां गया? यहां से सोच रहे होगे NH4Cl कहां गया? तो बेटा मैंने कहा नहीं था वो सब्लिमेशन होता है। सब्लिमेशन का मतलब गैस में बदल जाता है बेटा, सॉलिड से सीधा गैस में बदल जाता है, तो इसलिए वो लिखा नहीं है कहीं पर भी। तो याद रखना इस प्रोसेस को भी क्या कहते हैं बेटा, सॉल्वे प्रोसेस के नाम से जानते हैं। इसका यूज कहां पर है बेटा, इसका प्रयोग कहां पर होता है? तो गिलास, कांच को बनाने में भी इसका प्रयोग होता है। सूप एंड ए पेपर इंडस्ट्री, यानी पेपर के कारखाने में भी इसका प्रयोग होता है। आगे क्या है बेटा, इसका सेकंड यूज क्या होता है? यह जल की स्थायी कठोरता को दूर करता है। इट रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। ये क्या करता है बेटा, जल की स्थायी कठोरता को दूर करता है। किसको दूर करता है? परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को दूर करता है। बात समझ पा रहे हो बेटा? परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को दूर करता है, क्योंकि परमानेंट हार्डनेस जो आती है वो किसकी वजह से आती है? क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। किसकी वजह से आती है बेटा? क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ। अच्छा अगर पूछ ले परमानेंट हार्डनेस किसकी वजह से आती है? क्लोराइड एंड सल्फेट, क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। इसकी वजह से क्या आ जाती है बेटा, पानी में परमानेंट हार्डनेस आती है। याद रखना इसकी वजह से आ जाती है परमानेंट हार्डनेस। इसको दूर करने में भी ये आपका क्या करता है, यूज होता है। बात समझ पाए बेटा? ये आपका यूज होता है कौन सा? वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O। इट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड लाइक। इसका प्रयोग सोडियम के यौगिक लाइक बोरेक्स बनाने में इसका प्रयोग होता है। जानते हो बोरेक्स, बोरिक एसिड, जिसे आंख में बोरिक एसिड, बोरेक्स क्या होता है? बोरिक एसिड, जिसे कांच भी बनाया जाता है, गिलास भी बनाया जाता है, बोरेक्स से कांच भी बनाया जाता है। तो कांच जो है वो बोरेक्स जो है वो किसके कंपाउंड होते हैं बेटा? बोलो जल्दी से, सोडियम के कंपाउंड होते हैं, ठीक है। तो इसका प्रयोग बोरेक्स जैसी चीजों को बनाने में भी प्रयोग होता है। किसका बेटा? Na2CO3.10H2O। सर कठोर जल क्या होता है बेटा? कठोर जल उसे कहते हैं D2O। मैं लिख देता हूं, कठोर जल का सूत्र होता है, हार्ड वाटर का फॉर्मूला होता है D2O। इसे तुम खारा पानी भी कह सकते हो, खारा पानी कह लो, समुद्र का पानी कठोर जल। क्योंकि इसमें ये जो D है ना, ये हाइड्रोजन का दूसरा आइसोटोप होता है। मैं पढ़ा दूंगा जब एटम वाला चैप्टर पढ़ाएंगे। ये क्या होता है? हाइड्रोजन का दूसरा आइसोटोप होता है। हाइड्रोजन का दूसरा आइसोटोप का मतलब क्या है बेटा? समस्थानिक इसमें प्रयोग होता है। कठोर जल इसे कहते हैं। हाइड्रोजन का दूसरा समस्थानिक इसमें प्रयोग होता है। इसकी खोज किसने की थी कठोर जल की? HC यूरे। वैज्ञानिक का नाम है HC यूरे, जिसने इसकी खोज की थी। कठोर जल जिसमें झाग नहीं बनते, D2O इसका सूत्र होता है। हाइड्रोजन का इसमें दूसरा आइसोटोप यूज होता है, दूसरा समस्थानिक। और क्या होता है दूसरे समस्थानिक का नाम बेटा? ड्यूटेरियम। लेकिन पीने वाले पानी में कौन सा समस्थानिक प्रयोग होता है? पहला वाला, प्रोटियम, ठीक है, जिसका फॉर्मूला H2 होता है, पीने वाले पानी का फॉर्मूला,
चले बेटा, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं मेरे बच्चे। आप लोग सभी याद रखना, जितना मैंने पढ़ाया हुआ है इतना याद रखना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम अगली क्लास में जब आएंगे तो 5वां कंपाउंड आपके साथ डिस्कस करेंगे और इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे आज जो पढ़ाया उसके लिए, ठीक है। शुद्ध जल कौन सा होता है बेटा? डिस्टिल वाटर जिसे कहते हैं उसे शुद्ध जल, जिसका पीएच मान 7 होता है। ड्यूटेरियम बोलते हैं, सर आप पढ़ाए थे, है ना बेटा? बात समझ में आई? यहीं तक आज हम पढ़ते हैं। आज हमने कितने कंपाउंड पढ़े, जल्दी से बोलो मेरे साथ? 4। कौन कौन से बेटा? पीओपी, फिर हमने क्या पढ़ा था, बोलो? फिर हमने क्या पढ़ा था? एक पढ़ा वॉशिंग सोडा, फिर हमने पढ़ा था ब्लीचिंग पाउडर, और फिर हमने पढ़ा एक बेकिंग सोडा। ये 4 पढ़े। आज की क्लास बेटा इतनी ही रखते हैं और फिर हम आपसे मिलते हैं कल। कल तो संडे है, परसों को मिलते हैं बेटा। क्या करेंगे? इसी टॉपिक को पूरा करेंगे पहले और इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी हम पढ़ेंगे बेटा। सीरियल से ही पढ़ा रहा हूं, सीरियल से ही पढ़ा रहा हूं, उसकी चिंता आप मत करो। प्रीति यादव, सर स्विमिंग पूल का पानी नीला क्यों होता है? बेटा ब्लीचिंग पाउडर मिलाया रहता है और उसमें कुछ ऐसी चीजें मिलाई जाती हैं जो प्योरीफाई करती हैं, ठीक है। चलिए आज की क्लास को इतना ही रखते हैं मेरे बच्चे, ठीक है। आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। आप सीरियल से पढ़ाएं बेटा, बिल्कुल सीरियल से पढ़ा रहा। आपको कैसी लगी क्लास एक बार जरूर बताएं, याद हुआ कुछ? और बेटा 2 बार क्लास को देखा करो। पीडीएफ में अभी भिजवाने की कोशिश करता हूं और 19 जून वाले जो बच्चे हैं उनको रेडियो एक्टिविटी का पार्ट 2 भी भिजवाता हूं। और तो कोई नहीं है बेटा जिसको रेडियो एक्टिविटी का पार्ट 2 नहीं मिला, सिर्फ 19 जून वाले बच्चों को मैं भिजवाऊंगा, ठीक बात। क्लास हो गई बेटा कंप्लीट हमारी। 11 बजे से लगातार 12 बजे तक आपकी क्लास चलती है, ठीक है। चलिए धन्यवाद आप सभी का।